हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मिजोरम की बात करें तो यह भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। 3 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। मिजोरम की कैपिटल है आइजवाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा। यहाँ के गवर्नर हैं के हरि बाबू। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की बात करें तो इंग्लिश में इस परिषद को कहा जाता है काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। इसका गठन किया गया था 2010 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं जमशेद गोदरेज और सीईओ हैं डॉक्टर अनुराधा घोष। सीईओ को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाह्य ग्रह K2 2016 BLG 0005 LB जिसे खगोलविदों द्वारा हाल ही में खोजा गया, किस ग्रह के समान जुड़वा है? तो देखिए, खगोलविदों ने हाल ही में एक बाह्य ग्रह की खोज की है जो कि बृहस्पति के जैसा है। बृहस्पति यानी जुपिटर। ऑप्शन बी है राइट आंसर। यह जो बाह्य ग्रह है इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 17,000 प्रकाश वर्ष है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये अपने अक्ष पर एक बार पूरा चक्कर लगाता है 10 घंटे में, और ये सूर्य का एक बार परिक्रमा करता है 12 साल में। ज्ञानीमीड इसका उपग्रह है और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड। अगला क्वेश्चन है, अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये है दिल्ली, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला यह भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये नीति क्या है? नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक साइकिल के पहले 10,000 खरीदारों को प्रत्येक को 5500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यानी ई साइकिल को भी इस नीति के तहत रखा गया है, और जो भी ई साइकिल खरीदेगा उसे वहाँ की सरकार, दिल्ली की सरकार जो है सब्सिडी प्रदान करेगी। तो इस नीति में यात्री और कार्गो ई साइकिल दोनों को शामिल किया गया है, जिनकी गति 25,000 किलोमीटर घंटा से कम है। दिल्ली की बात करें तो ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, यहाँ के गवर्नर हैं अनिल बैजल। दिल्ली करंट अफेयर की बात करें तो हाल ही में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना शुरू की गई है। गंदे पानी को रिसाइकिल कर पुनः इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए सुजलाम अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना, देश का मेंटर कार्यक्रम छात्रों के लिए, आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान, ये सारे के सारे अभियान और योजनाएं जो है दिल्ली से संबंधित हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक तकनीक कंपनी रोल्स रॉयस ने किस भारतीय आईटी कंपनी के साथ मिलकर बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया है? तो देखिए, बेंगलुरु में हाल ही में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया है इन्फोसिस और रोल्स रॉयस ने मिलकर संयुक्त रूप से। ऑप्शन डी है राइट आंसर। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। विश्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है अमेरिका के कैलिफोर्निया को। बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है, जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इन्फोसिस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 7 जुलाई 1981 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है। चेयरमैन है नंदन नीलेकनी। एमडी और सीईओ हैं सलील पारेख। रोल्स रॉयस की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1904 में। इसके संस्थापक थे हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स। मुख्यालय वेस्ट हैमनेट यूनाइटेड किंगडम में है। यानी रोल्स रॉयस जो आप कार देखते होंगे ये यूके की कंपनी है। वर्तमान में इस कंपनी के सीईओ हैं टॉस्टन मुलर ओटवोस। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने देश में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स
क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एवीजीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स इसका फुल फॉर्म होगा। हाल ही में इस क्षेत्र का बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इस टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेंगे? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव करेंगे इसकी अध्यक्षता। इस मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने 2022-23 में महंगाई दर कितना फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए, हाल ही में आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें अनुमान लगाया गया कि 2022-23 में भारत की महंगाई दर रहेगी 5.7%। ऑप्शन डी राइट आंसर। इस बैठक में यह भी अनुमान लगाया गया कि 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 7.2%। इस बैठक में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को स्थिर रखा गया। पहले 4% रेपो रेट था, अभी भी 4% ही है। रिवर्स रेपो रेट पहले 3.35% था, अभी भी ये 3.35% ही है। ठीक है। आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। याद रखिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? अटल इनोवेशन मिशन इसे मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन क्या है? तो देखिए, नीति आयोग ने छात्रों, शिक्षाविदों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं के बीच नवाचार और उद्यमिता का बढ़ावा देने के लिए 2016 में अटल नवाचार मिशन यानी अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था। अटल इनोवेशन मिशन जो है, इसे नीति आयोग द्वारा संचालित किया जाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य सुधार के लिए किस राज्य में वन हेल्थ नामक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? देखिए, केंद्र सरकार का एक योजना है वन नेशन वन हेल्थ। इसी के तौर पर पहली बार वन हेल्थ नामक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। उत्तराखंड की बात करें तो यह भारत के 3 राज्य और 2 कंट्री से अपनी सीमा शेयर करता है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। कंट्री में चीन और नेपाल से इसकी सीमा लगती है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। देहरादून विंटर कैपिटल है, गैरसैंण समर कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड टॉप करेंट अफेयर की बात करें तो हाल ही में हिम प्रहरी योजना शुरू की गई है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना भी लॉन्च किया गया है। सेना और अर्धसैनिक बलों के परिवारों की शिकायतों की निपटारे के लिए डिफेंस फोर्सेज हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया है। नैनीताल के हल्द्वानी के लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली सुरभि वाटिका यानी एरोमेटिक गार्डन स्थापित किया गया है। सारे के सारे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें याद रखिएगा। चमोली के माना गांव में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार और ऋषभ पंत। देहरादून के चक्राता शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन स्थापित किया गया है। वहीं 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो ये है देहरादून, इसे नोट करिए। अगला क्वेश्चन है, डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इस गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिए हैं रिया जादौन। ऑप्शन बी राइट आंसर। रिया जादौन ने अपनी ही बड़ी बहन लावण्या जादौन को हराकर इस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किन 2 विश्वविद्यालयों में भीमा भोई चेयर स्थापित करने की मंजूरी दी है? भीमा भोई जो थे ये उड़ीसा के एक संत, कवि और दार्शनिक थे। इनका जन्म 1850 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1895 में। तो इन्हीं के नाम पर 2 यूनिवर्सिटीज़ में चेयर स्थापित किए जाएंगे। एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में है और गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी ये छत्तीसगढ़ में है। एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है जो कि छत्तीसगढ़ में है, याद रखिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1953 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार। आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 11वीं बार रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 4% पर। वहीं रिवर्स रेपो रेट जो है कितना है? 3.35%। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विनोद राय। महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर पहल किसने शुरू किया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना है? तो यह है टॉम्ब ऑफ सैंड। इसकी लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। डीआरडीओ ने 8 अप्रैल 2022 को कहां पर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ओडिशा के चांदीपुर से। कनाडा के किस फोटोग्राफर ने कमलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 2022 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इनका नाम है एम्बर ब्रैकन। 9 अप्रैल 2022 को कौन सा सीआरपीएफ वीरता दिवस मनाया गया? इसे सीआरपीएफ शौर्य दिवस भी कहा जाता है। ये 57वां संस्करण था। 7 अप्रैल 2022 को किस देश ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? चीन ने। भारत का कृषि निर्यात $बिलियन में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना रहा? $50 बिलियन जो है क्रॉस कर गया है। पहली बार $50 बिलियन क्रॉस किया है कृषि निर्यात। 2021 का संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? सत्यपाल मलिक को, जो कि वर्तमान में मेघालय के गवर्नर हैं। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय यानी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो यह है केतन जी ब्राउन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा। अश्वेत किसे कहा जाता है? अश्वेत उसे कहा जाता है जो अफ्रीकी काले लोग होते हैं, अमेरिका में जाकर बसे हुए हैं, उन्हें ही अश्वेत कहा जाता है। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था बहमानी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो गए थे। करना चाहिए गुलबर्ग, लेकिन कुछ लोगों ने किया था गुलमर्ग। गुलबर्गा जो है ये कर्नाटक में है और गुलमर्ग जो है ये जम्मू कश्मीर में है। तो बहमानी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी, जो कि कर्नाटक में है। दूसरा क्वेश्चन था शहद में निम्न में से क्या मुख्य रूप से पाया जाता है? तो शहद में सबसे अधिक पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी सही उत्तर। अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन है इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।